दोस्तों भगवान शिव को त्रिलोक के आदि और अंत का देवता कहा जाता है। उनकी शक्ति के आगे दुनिया की सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता और पिता कौन थे? उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की और किसे ज्ञान दिया? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव का जन्म, प्रचलित कथाएं, जन्म से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाओं पर चर्चा करेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म स्वयं ही हुआ है। उनका कोई माता पिता नहीं है। इसी कारण वे पंच तत्वों से परे हैं और मृत्यु भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। विष्णु पुराण में एक अलग कथा मिलती है। इसके अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के माथे से निकले तेज से हुई थी। वहीं भगवान विष्णु की नाभि से निकले तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। शिव पुराण और विष्णु पुराण में विरोधाभास। दिलचस्प बात यह है कि शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म की एक भिन्न कथा है। इसके अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे तो उनसे निकले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। ये कथा विष्णु पुराण की कथा से बिल्कुल अलग है। एक और लोकप्रिय पौराणिक कथा, एक और प्रसिद्ध कथा है जिसे आपने शायद अपने बड़ों से सुना होगा। एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि संसार में सबसे महान कौन है। जब वे बहस कर रहे थे तब एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके मध्य प्रकट हुए। दोनों देवता इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर खंभे का ऊपरी सिरा ढूंढने निकले और विष्णु जी ने वराह का रूप लेकर खंभे का अंत ढूंढने का प्रयास किया। बहुत खोजने के बाद भी दोनों को खंभे का छोर नहीं मिला और वे हार मानकर लौट आए। तब भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार किया कि महादेव ही सबसे महान और आदि अनादि हैं। इस दुनिया में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शिव पुराण में यह खंभा इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव न तो जन्मे हैं और न ही उनका कोई अंत है। यही एक कारण है कि उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। जिनका कोई आरंभ नहीं, वे अमर है। क्या ब्रह्मा भगवान शिव के पिता है? एक लोकप्रिय कथा यह भी है कि भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी, आकाश और पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तब भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए थे। उनकी नाभि से कमल की नाड़ी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मांड के बारे में बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव क्रोधित हो गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें भगवान शिव की याद आई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता हुई। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। लेकिन शिव तब भी शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर वह भी उन्हें पसंद नहीं आया। इस प्रकार शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जैसे रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। श्रीमद् देवी महापुराण। माता और पिता का रहस्य अब बात करते हैं श्रीमद् देवी महापुराण की। इसके अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्म के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था।
अर्थात प्रकृति रूपी माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है, और ब्रह्म जो कि स्वयं शिव हैं हमारे पिता हैं। श्रीमद् देवी महापुराण में ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए विवाद की एक और कथा मिलती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने सृष्टि बनाई है और वे ही प्रजापिता हैं। इसके जवाब में विष्णु जी ने कहा कि वे ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा उनकी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं। यह बहस बढ़ती गई। तब सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने के 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोभाव के कार्य दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके 5 मुख हैं, जिनसे क्रमशः आकार, पुकार, मुखर, बिंदु और नाद शब्द प्रकट हुए हैं। इन 5 को एक साथ मिलाकर देखने पर ओम अक्षर बनता है, जिसे आज हम भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। ये सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए कि भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव की शिक्षा और गुरु। अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान चुके हैं, तो क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की और उनके गुरु कौन थे? शायद ही किसी को इसका उत्तर पता होगा। आपको बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के पहले गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, जबकि भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। ये शिष्य 60 सिद्ध कहलाते हैं, और इनमें से प्रमुख 7 शिष्य सप्तर्षि के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव 60 सिद्धों और सप्तर्षियों के गुरु थे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।